धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये डेरा इसरार ने मंजूर किया है। पूज्य साईं मस्ताना जी महाराज ने उन दिनों राजस्थान के जीव उद्धार के दौरान 2 बार किकरावाली गांव में सत्संग किया। ऐसी रूहानी रहमत बरसी कि गांव के अधिकतर लोग नाम लेवा जीव बन चुके थे। एक बार गांव वालों ने मिलकर सहमति बनाई कि अपने गांव में भी डेरा बनाया जाए। इसके लिए बाकायदा सर्वसम्मति से गांव की पूर्व दिशा में खाली पड़ी जमीन का चयन किया गया। उस समय वहाँ झाड़ बियाबान होता था। 71 वर्षीय विजय गोदरा बताते हैं कि उसके बाद प्रेमी खेमा पूनिया, हरजी मेघवाल, शाही राम, लालचंद, नंदराम, लाधूराम, कृष्णराम और छोटा लालचंद आदि कई सत्संगी दरबार पहुँचे और पूज्य साईं जी के चरण कमलों में अपने गांव में डेरा बनवाने के लिए अरदास की। प्रेमी भाई उस दौरान डेरे के लिए जमीन का नक्शा भी बनाकर ले गए, जो शहंशाही हजूरी में पेश कर दिया गया। गांव वालों की तड़प को देखकर शहंशाह जी ने गांव में डेरा बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी। पूज्य साईं जी ने गुरुमुख तथा प्रेमी शाही राम को हुक्म फरमाया, भाई डेरे की जमीन पर वहाँ पहले एक छपरी बनाओ। उस दौरान एक दिलचस्प वाक्य सामने आया। शाही हुक्म के अनुसार सेवादारों ने पहले दिन एक छपरी बनाई तो नज़दीकी एरिया में बसे एक घर से भैंस ने रात्रि के समय वहां आकर अपने सींगों में फंसाकर उस छपरी को गिरा दिया। दूसरे दिन फिर से छपरी खड़ी की गई, लेकिन फिर भी भैंस ने अगली रात्रि को उसको भी गिरा दिया। तीसरी बार फिर से छपरी बनाई गई, किंतु उसके बाद वैसा घटनाक्रम नहीं हुआ। छपरी तैयार हो जाने पर पूज्य साईं जी का हुक्म आया कि उस छपरी को आग लगा दो और ऊंची आवाज़ में ये नारे लगाते हुए वापस आना, काल हारा दयाल जीता, काल हारा दयाल जीता। ग्रामीण बताते हैं कि किकरावाली में डेरे की मंजूरी तो मिल गई थी, लेकिन डेरे का निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर अभी कोई शाही हुक्म नहीं आया था। एक दिन पूज्य साईं जी लालपुरा दरबार में पधारे हुए थे। जब वहां पर किकरावाली डेरा बनाने की बात चली तो लालपुरा की साध संगत ने डेरा न बनाने की बात कहते हुए बताया कि साईं जी वहाँ पर अब काल का जोर बढ़ गया है, इसलिए वहाँ पर डेरा न बनाओ। अगली सुबह ही पूज्य साईं जी सैर करने व घूमने के बहाने एक सेवादार को साथ लेकर पैदल ही किकरावाली गांव में पहुंच गए। पूज्य साईं जी को अचानक गांव में पाकर सत्संगी बड़े खुश हुए। पूज्य साईं जी ने दरबार बनाने की तैयारी शुरू करवा दी। अगले दिन ही डेरे निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया और हुक्म फरमाया, भाई ये डेरा इसरार ने मंजूर किया है और उसी के हुक्म से बन रहा है, कोई भी आदमी इसे रोक नहीं सकता। दिन रात सेवा शुरू हो गई। शुरू में वहाँ पर भूमि में खुदाई करके एक गुफा, एक कच्ची कोठरी, एक कच्चा कमरा बनाया गया। साथ में एक सीढ़ी भी चढ़ा दी गई। उसके बाद 44 फुट व्यास का एक गोल ऊंचा चबूतरा बनाया। विजय सिंह बताते हैं कि पूज्य साईं जी के हुक्म फरमाने की देर थी, जैसे पूरा गांव ही डेरा बनाने की सेवा में जुट गया था। उन दिनों गांव में ऊँटों की बड़ी भरमार थी। लोग गांव की दूसरी साइडों में झाड़ बोझे काटकर अपने ऊँटों से खींचकर लाने लगे। डेरा की बाहरी दिशा में कटीली झाड़ियों से बाड़नुमा दीवार बना दी गई। वहीं दरबार में दक्षिण दिशा में निर्माण कार्य करवाया गया, जिधर आज मुख्य द्वार बना हुआ है। पूज्य साईं जी
वहाँ बने छपरे में विराजमान रहते और संगत सेवा में लगी रहती। उस समय पूज्य साईं जी 2 महीने के करीब किकरा वाली दरबार में रहे। दिन में खूब सेवा चलती और रात को रोज रूहानी मजलिस होती। गांव के लोग मजलिस में भी खूब आते और रूहानी नज़ारे लूटते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।